Hello, what is up guys? Myself Itaqab Ahmed and you're watching अपना एजेंट, so welcome back to my YouTube channel. सॉरी गाइज, अनफॉर्चुनेटली मुझे आउटडोर में शूट करना पड़ रहा है क्योंकि आप लोग जान रहे हैं पिछले लास्ट कुछ दिनों से लाइट की बड़ी प्रॉब्लम रह रही है यूपी में. सो आई होप यू डोंट माइंड. दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका जो मुद्दा है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर ज़रूर करिएगा और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा. तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, मनीष कश्यप को, जो कि एक इंडिविजुअल रिपोर्टर हैं और यूट्यूब फेसबुक पे अपनी वीडियोस अपलोड करते हैं एज अ कंटेंट क्रिएटर, उनको अरेस्ट कर लिया गया. उनको इस तरीके से उनके घर वालों को मानसिक प्रताड़ना दी गई, उनके अकाउंट को सीज कर दिया गया कि उन्होंने सरेंडर कर दिया. पर मुद्दा ये नहीं है, मतलब वो पहले ऐसे रिपोर्टर नहीं है जिनको अरेस्ट करा गया और मैं उनके सपोर्ट में नहीं हूँ, ना ही उनके अगेंस्ट में. हाल ही में आप लोगों ने देखा किस तरीके से बदतमीज़ी करी गई है. इंडिविजुअल रिपोर्टर्स हैं, एक्सपोज मीडिया के जो एंकर हैं उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है और जो एक हमजा हैं रिपोर्टर, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है. तो मेन चीज़, क्यों अरेस्ट करा गया, क्या है, इसके ऊपर बात नहीं करेंगे. ऐसा क्यों हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि लास्ट तक बने रहिए आप लोग. दोस्तों, अभी हाल ही में आप लोग जानते हैं भारत जोड़ो यात्रा के चलते राहुल गांधी जी ने कई सारे इंडिविजुअल रिपोर्टर्स को, स्पेशली उन रिपोर्टर्स को जो कि सच्चाई दिखाते हैं, उनको इकट्ठा करा, एक मीटिंग करी. उन सब ने अपनी परेशानी रखी. राहुल गांधी जी ने पूछा, भाई आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोग किस तरीके की सपोर्ट की ज़रूरत है, हम देंगे. तो रिपोर्टर्स का एक ही प्रॉब्लम थी जो उन्होंने रखी, उन लोगों को फ्रीडम नहीं है. उन लोगों को टीवी पे जो सोशल मीडिया पर सच्चाई दिखाने का सिला कुछ इस तरीके से मिलता है कि उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, उनके खिलाफ वारंट्स जारी कर दिया जाता है, उनके मिलियंस ऑफ और थाउजेंड्स ऑफ सब्सक्राइबर वाले चैनल्स को डिलीट कर दिया जाता है. ज़्यादा भुगतभोगी मैं ही हूँ. जब सरकार के खिलाफ सवाल किए तो चैनल बंद करा दिया, कोर्ट से जाकर हमें चैनल शुरू कराना पड़ा. और ऐसा एक बार नहीं 3 बार हुआ है. और इसके बाद जो परेशानियाँ हैं उससे डील करने के लिए हमें समझ में नहीं आता है कि कब हमारे पास नोटिस आ जाए कि हमारे चैनल को बंद कर दिया जाएगा. पिछले साल मेरा भी फेसबुक मिला टाइम्स का जो ऑफिशियल था वो डिलीट कर दिया गया. 12 लाख से ज़्यादा उसके फॉलोअर्स थे, तो पेज ही डिलीट कर दिया. बहुत कोशिश की, 1 साल हो गया. जो चीजें जैसी हैं वैसी उनको दिखाई जाए और साथ में वो कमेंट भी दिया जाए कि हमको क्या सही लगता है. इस कमेंट के बिना जो चीजें जैसी हैं वैसी दिखा देना भी केवल हमारा कर्तव्य है. सर, धर्म के आगे जो जमीनी मुद्दे हैं, जल जंगल जमीन और वही महिलाओं के मुद्दे, गरीबों के मुद्दे, वो सारे दब रहे. सिर्फ धर्म धर्म दिख रहा है जगह. और अगर लीगली नहीं तो इलीगली उनको धमकियाँ मिलती हैं, उनको जानलेवा हमले भी होते हैं. तो काफ़ी दिक्कत दे उनकी भावनाएं रही हैं. मीटिंग में कई सारे जाने माने नाम भी थे. फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो उल्टा चश्मा जो चैनल है उनकी एंकर प्रज्ञा शर्मा भी उसमें थी और भी कई सारे थे. कई सारे ऐसे थे जिन्होंने कोई चैनल में थे, किसी फर्म में, बड़े फर्म में काम करते थे, छोड़ दिया सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर आता था कि वो पक्षपात करें, वो एक पक्ष को लाइमलाइट में दिखाएं और एक के बारे में कुछ बात ना करें. और कई सारे बड़े बड़े चैनल हैं जो मतलब ऐसा कर रहे हैं. उसकी वजह यह है कि उनके ऊपर किसी बड़े उद्योगपति का हाथ है या तो कोई ऐसा मेंबर है जो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पावर रखता है, बहुत सारी पहचान रखता है. बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हमारा देश भारत जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, मतलब नंबर 1 कंट्री कहलाया जाने वाला अमेरिका भी भारत को सबसे बड़ी डेमोक्रेसी मानता है, उसकी जो जर्नलिज्म की फ्रीडम है अब बहुत बुरी हालत में है, ख़तरे में. तो स्क्रीन पे मैं स्क्रीनशॉट एक पेस्ट कर रहा हूँ, अटैच कर रहा हूँ, आप लोग उसको देखिए कि फ्रीडम ऑफ प्रेस इन इंडिया क्या है. प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है वो एक तरीके से संस्था है, एक सर्वे डिपार्टमेंट है जो पूरे 180 कंट्रीज़ में सर्वे करता है कि जर्नलिज्म्स को, जो जर्नलिस्ट हैं उनको कितनी फ्रीडम है सच्चाई दिखाने की और ना दिखाने की. तो इसमें वो लोग कहते हैं कि द 2022 एडिशन ऑफ द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स विच एक्सेसेस द स्टेट ऑफ जर्नलिज्म इन 180 कंट्रीज एंड टेरिटरीज रिवील्स दैट इंडियाज रैंकिंग फेल फ्रॉम 133 इन 2016 टू 150 in 2021. RSF Reporters Without Borders released the index on 3rd May 2022. मतलब 2016 से पहले जो भारत के फ्रीडम ऑफ जर्नलिज्म के स्टेटस था वो था 133rd नंबर पे, पर अफसोस अब वो 150th पे आ चुका है. और ये 2021 की रिपोर्ट है जो 2022 में रिलीज़ हुई थी. अभी तो और बुरी हाल होगी. और बड़े ही अफसोस के साथ जो बाकी अब जो भारत का स्टेटस है जो डूबते कंट्रीज़ के साथ, जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, जो इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहे हैं या जहाँ पे तानाशाही चलती है, जैसे कोरिया हो गया, ऐसे देशों के साथ अब इंडिया के फ्रीडम ऑफ जर्नलिज्म का कंपटीशन होता है. और मैं और भी कुछ नाम आप लोगों को गिनाऊँ, मैं साथ में अटैच भी कर दे रहा हूँ ये चीज़ें. द वायर क्या कहता है,
The number of journalists across the world who have been put behind bars for practicing their profession has reached a record high this year, said the Committee to Protect Journalists CPJ. एक इंटरनेशनल कमेटी है जो कि रिपोर्टर्स के हक के लिए बोलती है, उनके सेफ्टी, उनके जो राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करती है. Adding that 7 Indian reporters remain behind bars, a record high for the country. ये पूरे एशिया में सबसे हाई रिकॉर्ड है एक कंट्री के लिए कि 7 रिपोर्टर एक समय पे जेल में अभी कैद हैं, सलाखों के पीछे हैं अपनी रिपोर्टिंग के वजह से. और दूसरी रिपोर्ट देखिए, in India 7 journalists are in jail, a record high for the second consecutive year since CPJ began its prison census in 1992. 1992 के बाद अब जाकर के सेकेंड हाईएस्ट नंबर है जो कि इंडिया का है. newsrocket.com क्या कहता है, 293 journalists jailed globally in 2021. India has most journalists murdered for their work, CPJ report. Jailed Indian journalists get bailed almost 2 years after arrest. फिलहाल केस तो चल रहा है. गुनाह उनका ये था कि वो एक दलित वुमेन एक किसी मजबूर के लिए बोल रहे थे. और क्या बोल रहे थे, एक वुमेन ने कंप्लेंट करी, एफआईआर करी कि 4 लोगों ने उनका गैंग रेप करा और उसके फ़ौरन बाद उसकी डेथ हो गई. सही में इत्तेफाक है. वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि किस तरीके से भारत के चौथे स्तंभ पत्रकारिता में, जर्नलिस्ट में किस तरीके से दीमक लग चुकी है. अब बड़े बड़े उद्योगपति और नेता जब सर पे हाथ रखे रहेंगे ऐसे बड़े जर्नलिस्ट के बड़े बड़े फर्म्स के ऊपर, तो जाहिर सी बात है. और इनको एक स्पेशल टर्म भी दिया गया है, मैं नाम नहीं लूँगा, क्या है, छोटा चैनल है, इतनी बड़ी बात इसको हजम नहीं होगी, पाचन तंत्र गड़बड़ा जाएगा. तो ये वीडियो भारत की डेमोक्रेसी बचाने के लिए, भारत का सेकुलरिज्म बचाने के लिए, भारत के लोकतंत्र को सुरक्षित करने के लिए. अगर आप लोग सही में खुद को सच्चा भारतवासी समझते हैं, आप लोग कुछ करने की सोचते हैं भारत के लिए, अपने देश के लिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए. स्पेशली उन लोगों से मेरा निवेदन है जो कि थोड़ा हाई प्रोफाइल पर्सन्स हैं और इसके ऊपर कुछ जजमेंट दे सकते हैं, कुछ सॉल्यूशन दे सकते हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन है. मैंने सोचने की कोशिश करी पर एक लूप होल में फंस गया मैं, मुझे कुछ सॉल्यूशन नहीं मिला इस चीज़ का.